हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीबीएमएस। ठीक है, आज से हम एक नया प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं डेटाबेस सिस्टम से। जो स्टूडेंट्स एफवाई बीएससी में हैं मुंबई यूनिवर्सिटी से, वो सीएस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 में, उनको एक सब्जेक्ट है डेटाबेस सिस्टम। वो जो सब्जेक्ट है हम इस प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। आज हम इसका फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर से शुरू करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। ठीक है, तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में देखेंगे डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस हमें क्यों यूज़ करना है। ठीक है, ये पूरा आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो डीबीएमएस समझने से पहले, इसका फुल फॉर्म समझने से पहले, एक वर्ड है या फिर एक टर्म है जो हमें समझना है अच्छे तरीके से, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो है डेटा। डेटा ये टर्म हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है खाली वो देखना है अभी कि डेटा क्या होता है। डेटा जैसे कि नेम ऑफ अ पर्सन, ये एक डेटा है। फिर प्राइस ऑफ अ बुक, ये एक डेटा है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये एक डेटा है। पिन कोड, ये डेटा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मेरा डेटा है। तो मैं डेटा कहता किसे हूँ? ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसे मैं अपने सिस्टम में स्टोर कर सकता हूँ, है ना, रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उसे क्या कहूँगा? ये मेरा डेटा है। ठीक है, इसमें एक और वर्ड है इस डेफिनेशन में, अगर आप देखोगे कि दैट हैव सम स्पेशल मीनिंग असाइंड टू इट। अब ये स्पेशल मीनिंग का मतलब क्या है? देखो, बहुत सारी चीज़ें, अगर मान लीजिए नेम है, किसी ने नेम जो है ऐसा कुछ डाल दिया है जो नेम होता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप एक फॉर्म फिल कर रहे हो, उसमें आपको कहा गया फर्स्ट नेम डालो, आपने उसके जगह पे कुछ और डाल दिया है, आपने कुछ और नाम डाल दिया है, आपने आपको नेम डालने के लिए कहा गया है, आपने किसी ऑब्जेक्ट का नाम वहाँ पर डाल दिया है। तो ये सारी क्या है? ये सारा मेरा जो डेटा है उसका कुछ मीनिंग नहीं होगा, तो वो मेरा गार्बेज डेटा हो जाएगा। ठीक है ना, उसका कुछ यूज़ नहीं होगा। तो एक मीनिंगफुल डेटा जो हम लोग उसको स्टोर करेंगे अपने सिस्टम में, उसको मैं बोलूँगा कि ये क्या है? ये मेरा डेटा है। ठीक है, अब देखो, इसमें यहाँ पे एक चीज़ हमें और समझने हैं कि ये जो डेटा है, ये डेटा जनरेट कहाँ से होता है? ये डेटा जनरेट होता है फ़ोन से, है ना। हम लोग इन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें जब यूज़ करते हैं, हम लोग डेली कुछ अपलोड करते हैं, कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये सारा क्या है? ये सारा मेरा डेटा है जो मेरा यूज़ होता है। तो इतना सारा जो डेटा है, ये सारा डेटा सेव कहाँ पर होगा? ओके, ये सारा डेटा सेव कहाँ पर होगा, हमें ये देखना है अब कि जैसे अगर आपका मान लीजिए कॉलेज है, तो कॉलेज में आपने एक एडमिशन फॉर्म भरा, तो एडमिशन फॉर्म में जो आपने सारा डेटा भरा, वो सब कुछ कहाँ पे स्टोर होगा? एग्ज़ाम डिटेल्स है, आपका एग्ज़ाम कब लेना है, ठीक है, कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आपने नोटिस किया होगा, तो कॉलेज का जो सॉफ्टवेयर होता है, ये सारा डेटा उसमें होता है। तो ये सारा डेटा जो है, वो सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? या फिर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, आपके सारे पोस्ट, आपके सारे मैसेजेस, चैट्स, ये सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर होता है? ठीक है, तो डेटा तो है हमारे पास, लेकिन ये डेटा स्टोर कहाँ पर हो रहा है? डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस को मैं कह सकता हूँ, ए डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स स्टोर्ड एट वन प्लेस। एक जगह पर सारे रिलेटेड डेटा आइटम्स को मैंने क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कॉलेज का एक एग्जांपल दिया कि कॉलेज के डेटाबेस में सारा डिटेल होगा, उसके स्टूडेंट्स का डिटेल होगा, टीचर्स का डिटेल होगा, कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एग्जाम डिटेल्स, सब कुछ उनके डेटाबेस में होगा। तो डेटा है, डेटा को स्टोर कहाँ पर करना है? डेटाबेस में स्टोर करना है। तो सारा जो एप्लीकेशन हमारा बनता है, वेब एप्लीकेशन बनता है, ठीक है, वो सबका डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो मैंने इमेज लगाया है, ये एक इमेज है डेटा सेंटर का। जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे फेसबुक है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारा जो डेटा स्टोर करती है, वो कुछ इसी तरह के डेटा सेंटर्स में स्टोर करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे स्विचेस लगे हैं यहाँ पे, ये सारा रैक में इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, तो इतना सारा डेटा ऐसे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में स्टोर होता है।
ठीक है। तो अभी तक हमने दो चीज देखा, डेटा और डेटाबेस। डेटाबेस किससे यूज हो रहा है? डेटा को स्टोर करने के लिए। अब इसमें एक और चीज हमें समझनी है। क्या समझना है? हमें समझना है ये डायग्राम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो यहाँ पे यूजर यानी कि ये हम हैं, हमारा मोबाइल है, हमारा वेब एप्लीकेशन है, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें डेटा प्रोड्यूस करती है। ठीक है। जैसे यूजर है, उसने कोई कॉलेज का कोई फॉर्म भरेगा, तो डेटा उसने प्रोड्यूस किया, राइट। वो डेटा हमें स्टोर करना है डेटाबेस में, लेकिन डायरेक्टली हम इस डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। क्यों चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें? हम डायरेक्टली इस डेटाबेस में क्यों नहीं स्टोर कर सकते? क्योंकि इस डेटाबेस में, ठीक है ध्यान से सुनना, इस डेटाबेस में कौन डेटा राइट कर सकता है, यानी कौन डेटा इसमें इंसर्ट कर सकता है, कौन डेटा रीड कर सकता है, यानी कि इसमें से कौन कौन डेटा फेच कर सकता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपका एप्लीकेशन है, तो आप नहीं चाहोगे कि बाहर से कोई यूजर आके इस डेटाबेस में आके कुछ जो है लॉगिन कर ले या फिर कुछ डेटा रीड कर ले। करेक्ट। तो ये जो एक डेटाबेस है, मान लीजिए फेसबुक का डेटाबेस है, ठीक है, आपने अपना अकाउंट इसमें बनाया है, आपका सारा डिटेल इस डेटाबेस में है। अब क्या आप चाहोगे कि ये जो डेटा है कोई दूसरा यूजर देखे? नहीं। करेक्ट। वो जब लॉगिन करेगा दूसरा यूजर, तो उसे उसका डेटा दिखाई देगा। आप जब लॉगिन करोगे तो आपको आपका डेटा दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो डीबीएमएस है, ये मैनेज कर रहा है किसे? इस डेटाबेस को, कि इसमें क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए, किसे दिखना चाहिए। ठीक है। तो ऑथराइजेशन का काम जो है वो डीबीएमएस कर रहा है। इसमें अगर आपको कुछ डेटा इस डेटाबेस में, देखो डेटाबेस में इतना सारा डेटा है, आपको इसमें से कुछ सर्च करना है, कैसे सर्च करोगे? विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस। तो इसको पूरा मैनेज करने के लिए क्या यूज होता है? डीबीएमएस यूज होता है। ठीक है। अब डायरेक्ट नहीं डेटाबेस का एक्सेस करोगे, आप एक्सेस कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका अगर एक कॉलेज है, सिर्फ कॉलेज बना देने से तो नहीं होगा, है ना। जैसे अपने डेटा है डेटाबेस में, डेटाबेस रेडी हो गया, लेकिन हो जाएगा क्या काम? नहीं। अगर जैसे कॉलेज है तो कॉलेज बना दिया, लेकिन उस कॉलेज को चलाने के लिए आपको एक मैनेजमेंट स्टाफ चाहिए, जो उस कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो डिसाइड करेंगे, एग्ज़ाम कब लेना है, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, ये सारा चीज़ मैनेजमेंट जो है वो हैंडल करता है। वैसे ही ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस को भी मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर कब डेटा जाएगा, कैसे डेटा निकाला जाएगा, इसमें से क्या डेटाबेस में से क्या डेटा डिलीट करना है, क्या डेटा रखना है, ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा? ये सब कुछ मैनेज होगा विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस। ठीक है। तो डेटा कहाँ से आ रहा है? डेटा आ रहा है ये यूज़र से, या फिर ये मेरे बाहर की जो एप्लीकेशंस है, बाहर के वर्ल्ड से मेरा डेटा आ रहा है। कहाँ जाएगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के पास जाएगा, और डीबीएमएस क्या करेगा कि मेरा जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर कर देगा। ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है। अब तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फिर डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। ये डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही है। हम अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेंगे सॉफ्टवेयर, और उसके हेल्प से हम क्या करेंगे? डेटाबेस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर क्या है काम करता है? ये सॉफ्टवेयर काम करता है क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए काम आता है, सिंपल। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल देखो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, ये डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। जैसे एमएस एक्सेस, ये डीबीएमएस है। फॉक्स प्रो, एसक्यूएल सर्वर, ये तीनों क्या है? ये तीनों डीबीएमएस है। डेटाबेस नहीं है, लेकिन डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस है। अच्छा, कौन सी कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ठीक है। वैसे ही ओरेकल, ओरेकल क्या है? डीबीएमएस है। किस कंपनी ने बनाया है? ओरेकल कॉर्प ने बनाया है। ठीक है। DB2, ये क्या है? ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। किस कंपनी ने बनाया है? IBM कंपनी ने बनाया है। ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा। अभी तक हमने तीन चीज़ें देखा, डेटा, डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये तीनों का डिफरेंस आपको समझ आया होगा क्या है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
अब हमें देखना है कि डेटाबेस सिस्टम हमें क्यों चाहिए। डेटाबेस सिस्टम हमें क्यों चाहिए, तो इसका कंपैरिजन देखो फाइल सिस्टम के साथ। जो भी डेटा जनरेट हो रहा है वो डेटा हमें स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो डेटा जब हम स्टोर करेंगे तो कैसे स्टोर करेंगे, अगर मान लीजिए फाइल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आप अपने डेस्कटॉप पर जाते हो, एक न्यू फोल्डर बनाते हो, उसके अंदर एक आपने फाइल बना दिया, नोटपैड पे लिख के आपने सेव कर दिया, ये हो गया फाइल सिस्टम, ठीक है। आप डेटा ऐसे स्टोर कर सकते हो। या फिर एक है डेटाबेस सिस्टम, यानी कि आपने सारा डेटा फाइल सिस्टम में नहीं, डेटाबेस सिस्टम अपने डेटाबेस में स्टोर किया है, ठीक है। तो देखो इसमें एडवांटेजेस देखो एक डीबीएमएस का और फाइल सिस्टम का क्या है। सबसे पहले देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है, डीबीएमएस स्टोर्स स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करता है डीबीएमएस। और फाइल सिस्टम में कैसे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, आपने फाइल बना बना के रखा है, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आपको अगर ढूंढने कहा जाए किसी स्टूडेंट का डेटा अगर आपने फाइल सिस्टम में बना के रखा है तो वो बहुत प्रॉब्लम होगा ढूंढने के लिए, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन क्या है, देखो यहाँ पे डीबीएमएस इट्स अ मेन फंक्शन इज टू कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, गेन नॉलेज एंड अकम्प्लिश द डिजायर टास्क एंड गोल्स। अब देखो फंक्शन क्या होता है डीबीएमएस का, डीबीएमएस का मेन फंक्शन है कि आप जो भी डेटा उसे दोगे ना, उसे प्रोसेस करने के लिए, उसे प्रोसेस करके वो दिखा सकता है। जैसे कि अगर आपको डेटा चाहिए कि आपको इसमें से ढूंढना है कि इसमें मेरा ये यूज़र है क्या, जैसे आप इंस्टाग्राम पर जाते हो आप ढूंढते हो एक यूज़र, ठीक है, तो इसमें यह है क्या, तो वो बहुत इजीली यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये उसका फंक्शन है कि इसमें जो प्रोसेस रॉ डेटा है उसे वो प्रोसेस करके दिखा सकता है। बहुत सारे इसमें से कंसेप्ट है, जैसे कि रिलेशनल टेबल के रिलेशन हम बना सकते हैं दो टेबल के बीच में, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो टेबल हमें निकालना है वो काफ़ी इसमें प्रोसेस्ड डेटा हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें कैसा है, इसमें हमें प्रोसेस डेटा नहीं मिलेगा। इसमें बेसिक टास्क जो है, फाइल हमने क्रिएट कर लिया, उसे सेव कर लिया, फिर उसे किसके साथ शेयर करना है, एक्सेस देना है, वो कर लिया बस, ठीक है। इसमें हम वैसे प्रोसेस नहीं बना, वैसे प्रोसेस डेटा नहीं निकाल सकते, वैसे हम इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, डेटा के बीच में, टेबल्स के बीच में नहीं कर सकता। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेट मैनेजेस डेटाबेस और डेटा ऑफ डेटा है, मेटा डेटा ऑफ डेटा नहीं, मेटा डेटा। यहाँ पे डेटा का भी डेटा सेव होता है, यानी कि मान लीजिए अगर आपने किसी यूज़र का डेटा स्टोर किया, ठीक है, एक फॉर्म आप फिल करते हो, उसके अंदर आपने उसका नाम, नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस ये स्टोर करते हैं, ये हो गया डेटा। अब मेटा डेटा क्या हुआ कि ये जो डेटा है, ये डेटा कौन से टाइम पे लिया गया, ठीक है, ये कौन से डेट में लिया गया है, ये डेटा हमने कौन से डेट में हमने फिल किया है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर आ जाएगा स्ट्रक्चर्ड में। अब इसमें मैं बात करता हूँ रिकवरी की। अगर रिकवरी देखेंगे तो इसमें रिकवरी मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे रिकवरी में अगर डेटाबेस में मैंने कोई डेटा इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, अब लेकिन अगर वो डेटा अगर रॉन्ग है तो उसको मुझे वापस रिवर्ट बैक भी करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। या फिर अगर डेटा लॉस हो गया तो वो डेटा लॉस होने के बाद मुझे उसका रिकवरी का ऑप्शन चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे डीबीएमएस प्रोवाइड करता है, लेकिन फाइल सिस्टम नहीं प्रोवाइड करता वो चीज़, ठीक है। और सिक्योरिटी में डीबीएमएस इज़ मोर सिक्योर और फाइल सिस्टम इतना सिक्योर नहीं है। लेकिन डीबीएमएस कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। फाइल सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है फाइल सिस्टम। डीबीएमएस जो है वो कॉम्प्लेक्स है, डीबीएमएस जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और फीचर्स अगर देखेंगे ना इसका, तो डेटा इंटीग्रिटी है। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस। अब इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, कि जब हम इसमें कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं अपने कॉलेज में मान लीजिए, तो इसमें क्या होगा कि जो डेटा है क्या वो करेक्ट डेटा जा रहा है और कंप्लीट डेटा जाना चाहिए, ठीक है, आधा अधूरा डेटा नहीं जाना चाहिए। डेटा इंटीग्रिटी में ये होता है। अगर मान लीजिए आपने ऐसा कुछ एक कंस्ट्रेंट रखा है, आप जब डेट फॉर्म फिल कर रहे हो, या फिर आप देखो, आपने देखा होगा कि जब आप यूज़र नेम क्रिएट करते हो तो आपको कभी कभी मैसेज आता है कि दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, है ना। तो वैसा आपको मिलेगा यहाँ पे डीबीएमएस में, डेटा इंटीग्रिटी में, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की वो हम लोग करते हैं,
वो बताऊंगा कैसे करते हैं। डेटा इंटीग्रिटी में ये होता है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा सिक्योरिटी, ये नाम से पता चलता है डेटा सिक्योरिटी में क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल लॉस, ठीक है, डिस्ट्रक्शन और मिसयूज़। अगर आपका डेटाबेस में कुछ डेटा है, आप नहीं चाहोगे कि उसे कोई भी एक्सेस कर ले इजीली, ठीक है, या फिर एक अनऑथराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस करे, तो वो सारा चीज़ भी डीबीएमएस हैंडल करता है, डेटाबेस डेटा सिक्योरिटी। डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि एक जगह पर अगर मेरा डेटा है, अगर मैं उसे चेंज कर रहा हूँ तो दूसरे जगह पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। वही लिखा है, चेंज डेटा kept at one place without changing data at other place, ठीक है। इंडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट। ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि मुझे कमिट और रोल बैक का ऑप्शन मिलना चाहिए। कमिट मतलब जैसे हम कंट्रोल एस करके सेव करते हैं ना किसी भी फाइल में, वैसे ही अपने डेटाबेस में पूरा कुछ डेटा इंसर्ट किया, फिर आपने उसको सेव कर दिया, ठीक है। फिर अगर आप जब चाहे उसे देख सकते, आप उसे रोल बैक भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम सेव किया, ठीक है, आपने कुछ डेटा इंसर्ट किया, सेव किया, उसका आपने नाम दे दिया S1, ठीक है, उस पॉइंट को कि जितना अभी तक सेव हुआ है उसका आपने नाम दे दिया S1। फिर आपने कुछ फिर से डेटा इंसर्ट किया और फिर आपने उसको नाम दे दिया S2। तो ये क्या हो गया, ये मेरे चेक पॉइंट्स बन गए, S1 S2 S3 ऐसे करके। रोल बैक अगर मैं करूँगा, रोल बैक टू S1, तो ये क्या होगा, उस पॉइंट पे जितना डेटा था उतना वो मिल जाएगा आपको। अगर आप करोगे रोल बैक S2, तो S2 पॉइंट तक जितना डेटा था वो मिल जाएगा। तो ये होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ठीक है। फिर है कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी का क्या मतलब होता है, एक टाइम पे बहुत सारे यूज़र उसको एक्सेस करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, या फिर कोई एक आप रिज़ल्ट जैसे अगर आपका निकलता है तो सब लोग एक साथ सर्च करते हैं, तो बहुत सारे यूज़र एक ही टाइम पर जो है डेटाबेस का एक्सेस लेते हैं, तो वो क्या है, कॉन्करेंसी कंट्रोल। एक्सेस में मल्टीपल यूज़र्स एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम में, एक साथ बहुत सारे यूज़र्स जो है वो एक्सेस लेते हैं। और एक लास्ट में क्या है, डेटा रिकवरी। डेटा रिकवरी जैसा मैंने बताया कि अगर कुछ होता है बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आई होप कि आपको समझ आया होगा, इसमें हमने क्या क्या देखा है, ठीक है। डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम का हमने कंपैरिजन देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि फीचर्स ऑफ डीबीएमएस ये क्या क्या है, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल, ठीक है, डेटा रिकवरी, ये सब कुछ हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।